दोस्तों कल यानी 4 नवंबर को जो है कि सीएलसी के साथ मीटिंग यूएफबी और आईबीए दोनों लोगों की थी। और एक जो उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि दिवाली के पहले जो है कि पीएलआई सबको मिल जाएगी, लेकिन वो उम्मीद जो है कि ख़त्म हो गई थी, क्योंकि यूएफबी ने जो है खुद ही बोल के जो है कि उस मीटिंग को पोस्टपोन करा लिया था 4 नवंबर को। और क्या रीज़न था वो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था। और उस मीटिंग के पोस्टपोन होने के बाद जो है कि कल 4 नवंबर को फिर से मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में जो है कि फिर से जो है कि कुछ भी निकल के नहीं आता है, मिलता है तो सिर्फ तारीख, अगली तारीख। जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं, और अगर यहाँ पे यंग बैंकर्स हैं तो वो भी जान ले कि हमारा जो यूएफबी है वो मीटिंग उन्हें बहुत पसंद है। और जो है कि कई सालों तक मीटिंग चलती रहती है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए भी हमें 2 साल 3 साल तक मीटिंग होती रहती है। और मीटिंग में क्या डिस्कस होता रहता है, और जब मीटिंग्स होने वाली रहती है उनको पता रहता है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है कि टाइमली इस तारीख को जो है कि ड्यू हो जाएगा, तो उसके पहले से क्यों नहीं प्रिपरेशन करते हैं, उसके पहले से कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता है, ये सब पता नहीं। यूएफबी ज़्यादा प्रोफेशनल है तो शायद वही बता सके अगर हम मेंबर्स उनसे पूछना शुरू करें तो। लेकिन फ़िलहाल जो कल की मीटिंग थी दोस्तों, उसमें निकल के तो कुछ आया है, और मैं उसे बोलूँगा नहीं, आप उसे देखिए कि क्या मिला है। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कल की मीटिंग में क्या हुआ इसको देखने के बाद, लेकिन फिर भी मैं इसको एलोबरेट करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं और क्या मिलने वाला है और क्या होने वाला है। और लास्ट में मैं बात करूंगा पीएलआई और 5 डेज़ वीक बैंकिंग की, जिसका सभी को इंतज़ार है और करीब 10 साल से ज़्यादा हो चुका है 5 डेज़ वीक बैंकिंग के लिए। लेकिन 5 डेज़ वीक बैंकिंग अभी तक भी यूएफबी जो है कि बैंकर्स को नहीं दिला पाई है, कोई राहत नहीं है। और पता नहीं क्यों जो है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में मार्च में साइन किया गया, उसके पहले जो है कि दिसंबर में ये कह के साइन किया गया कि 5 डेज़ वीक बैंकिंग जो है कि लागू होने वाला है। लेकिन बैंकर्स को यहाँ पे केवल तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है। और जो है कि मैंने पहले भी जैसे अपनी वीडियो में बोला था कि इस फाइनेंशियल ईयर में मुश्किल है, क्योंकि मार्च में जो है कि स्ट्राइक होने वाला था, और इस स्ट्राइक को जो है कि यूएफबी ने कैंसिल करके मीटिंग का रास्ता फिर से अपना लिया। तो मैंने उसी समय ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो 5 डेज़ वीक बैंकिंग भूल जाइए। लेकिन क्या अब पीएलआई भी जो है कि इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, या बैकडेटर जैसे हमें कि जो है कि एरियर्स मिलता है बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, वैसे ही शायद हमें 2-3 साल का पीएलआई जो है कि एक साथ मिले एरियर के रूप में, और वहाँ पे जो है कि हमें जो है कि लेवी देखने को मिल जाए, तो एक नया सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा यूएफबी के लिए। तो दोस्तों जो सीएलसी का जो लेटर है उसमें जो है कि लिखा हुआ है कि 6 मुद्दों पे बातचीत हुई है। और मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि इस बार यूएफबी थोड़ा सा फास्ट आया है और सीएलसी के साथ ही जो है कि अपना भी सर्कुलर निकाल दिया है। तो मुझे शायद 2 अलग वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, उसके लिए यूएफबी को थैंक यू। तो दोस्तों जो 6 मुद्दे डिस्कस हुए हैं उसमें जो है कि पीएलआई भी है, 5 डेज़ वीक बैंकिंग भी है, रिक्रूटमेंट भी है, ग्रेचुइटी के सीलिंग अमाउंट के इन्हेंसमेंट की भी बात है, और वर्कमैन नॉन वर्कमैन के अपॉइंटमेंट की भी बात है डायरेक्टर्स की, और उसके साथ ही रेसिडुअल मुद्दे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि बाकी मुद्दों में जो है कि रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन वर्कमैन और वर्कमैन डायरेक्टर्स, रेसिडुअल मुद्दे, और उसके साथ ही साथ जो है ग्रेचुइटी के सीलिंग के इन्हेंसमेंट को जो 20 से 25 लाख करने की बात हुई है, तो उन सब पे भी यहाँ पे कुछ भी निकल के नहीं आया, कोई भी यहाँ पे कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हुआ है। केवल एक ही चीज़ फाइनल हो पाई है और जो कि कंफर्म हो पाया है वो सीएलसी ने अपने सर्कुलर में बताया है, लेकिन जो है कि यूएफबी ने उसको भी नहीं बताया है, जिसमें कि जो हमारे रिटायरीज़ हैं उनका जो इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, उसके अंडर में जो है कि एड ऑन फैसिलिटी दिया गया है, जिसमें वो अपने फिजिकली और मेंटली जो चैलेंज जो डिपेंडेंट है उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने के बाद, जमा करने के बाद। और ये जो है कि फैसिलिटी जो है कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा डिटेल में जो है कि पीएलआई और जो है कि 5 डेज़ वीक बैंकिंग की बात करते हैं कि पीएलआई पे यहाँ पे जो है कि जो हमारा ही पैसा था, जो हमने मेहनत किया, जो रिवॉर्ड हमें मिलना था, वो रिवॉर्ड हमें क्यों नहीं मिल रहा है। इवन बैंक के अनाउंसमेंट के बाद भी सारे बैंकर्स गुस्सा हो चुके हैं, और उनका जो है कि पेशेंस अब जो है कि जवाब देने लगा है कि कब तक जो है कि हमेशा हर चीज़ के लिए जो कि हर बैंकर्स को वेट करना पड़ेगा, और मीटिंग्स पे मीटिंग्स चलती रहेंगी, और बैंकर्स के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। तो दोस्तों मैं पीएलआई और जो कि 5 डेज़ वीक बैंकिंग में इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या मैटर है यहाँ पे, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले मैं जो सीएलसी का यहाँ मीटिंग का जो लेटर है इन्होंने लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने लिखा है यहाँ पे सीएलसी ने जो है कि एडवाइस किया है कि और बायलैटरल यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है,
और मुझे नहीं लगता है कि जो 1 महीने और 1.5 महीने का समय लोग मीटिंग के बीच में लेते हैं। इसके पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे एक प्रिपरेटरी मीटिंग भी किया गया था, वहाँ पीओबी ने हिंट दिया था कि इसको कंसीडर कर लिया है। उसके बाद भी इस मीटिंग में जो है कि यहाँ पे बोला जाता है कि फिर से बात करने की ज़रूरत है। तो ये लोग कर क्या रहे थे 1.5 महीने से, और जब प्रिपरेटरी मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ था ये क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया यूबीयू ने। और इसी पीएलआई के बारे में जो यूबीयू ने अपने सर्कुलर में लिखा है, उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बताया है जो स्केल 4 एंड अबव के लिए जानना ज़रूरी है, कि वो जो सोच रहे थे कि उनको बहुत सारा पैसा यहाँ पे मिलने वाला है नए पीएलआई के अंडर में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी जो स्केल 4 एंड अबव है सभी को ये पैसा नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जो परफॉर्मेंस बेस पे सिलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे यूबीयू जो है कि उनके लिए जो है कि बात कर रहा है कि जिनको गवर्नमेंट फॉर्मूला के अंडर में जो है कि पीएलआई नहीं मिलेगा उसको एटलीस्ट जो है कि 9th जॉइंट नोट के हिसाब से जो सभी को पीएलआई मिलने वाला है, मतलब स्केल 4 के नीचे जो है 0 से स्केल 3 तक जो मिलेगा एटलीस्ट वो उनको दिया जाए। नहीं तो पता चला कि उनको ना गवर्नमेंट के फॉर्मूले के हिसाब से बहुत सारा पैसा मिलने वाला है जो लाखों रुपए हैं, और ना ही जो है कि 9 जॉइंट नोट के हिसाब से जो एक नॉर्मल कुछ हज़ार रुपए मिलने वाले थे वो भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यूबीयू ने इस पर स्टैंड लिया और बोला है कि एटलीस्ट उनको ये पैसा दिया जाए जो जॉइंट नोट या फिर जो है कि बाइपार्टेट सेटलमेंट के हिसाब से डिसाइड हुआ है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, अगर आपको लगता है कि अगर किसी स्केल 4 एंड अबव को जो है कि इतना सारा पैसा, अगर मान लीजिए स्केल 4 को 6 या 7 लाख रुपए पीएलआई के रूप में मिलता है, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अभी की जो बैंकिंग कंडीशन उस हिसाब से आप समझिए कि फिर और क्या कंडीशन होने वाली है। जो नीचे के स्केल 4 और नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, क्या वो और बस से बदतर हो जाएगा या वो और अच्छा हो जाएगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, एक अलग जो है कि फार्मूला ला के ज़्यादा पीएलआई देने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है और उसका क्या इम्पैक्ट जो है कि बैंकिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा, वो शायद आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा झूठ भी पकड़ा गया है। और दोस्तों ये जो झूठ पकड़ा है वो हमारे हेमंत जी जो वी बैंकर्स के जो मेंबर हैं उन्होंने पकड़ा है, और वो आरटीआई एक्सपर्ट है, उन्होंने ऑलरेडी जो है कि इस पर आरटीआई लगाया हुआ है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है सीएलसी ने और क्या लिखा है यूबीयू ने। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 डेज बैंकिंग के बारे में लिखा है, काउंसलेशन ऑफिसर अप्राइज दैट द डीओ लेटर एज रिकॉर्डेड इन द लास्ट मीटिंग वुड बी सेंट टू द सेक्रेटरी डीएफएस वेरी सून। वेरी सून वर्ड को आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि बहुत ही जल्द भेजा जाएगा। द डीएफएस आल्सो स्टेटेड दैट द मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने साल हो गए अभी वो एक्टिव कंसिडरेशन में है, इसके पहले वो डॉर्मेंट कंसिडरेशन में था, तो फिर अभी तक चल क्या रहा था इतने मीटिंग में और गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा था। और डॉर्मेंट और एक्टिव कंसिडरेशन होता क्या है, क्या ये सीएलसी यूबीयू या आईबीए कंफर्म करेगा? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए कि ये एक्टिव और डॉर्मेंट कंसिडरेशन आखिर होता क्या है। वहीं पीओबीयू लिखता है 5 डेज बैंकिंग के बारे में कि कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा है, इतना डिले हो रहा है, तो साइन ही क्यों किया था वहाँ पे जब गवर्नमेंट आपको उस समय नहीं बोल रही थी 5 डेज बैंकिंग के लिए, तो साइन करके मेंबर्स को जो है कि बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वहाँ पे स्टैंड लेना था कि हम साइन नहीं करेंगे बाइपार्टेट सेटलमेंट में जब तक 5 डेज बैंकिंग के लिए गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही जो है कि बाइपार्टेट सेटलमेंट 11th में ही ड्यू था हमारे लिए, और उसके बाद भी 12th को साइन कर दिया गया। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि वेरी सून वर्ड याद रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है कि सर्कुलर में जो सीएलसी ने यूज़ किया है कि डीओ लेटर जो है कि वेरी सून भेजा जाएगा। इसमें जो डीओ लेटर मैं बता दूं कि ये डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, जो कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं अपने सुपीरियर से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको डीओ लेटर या डेमी ऑफिशियल लेटर बोला जाता है। तो दोस्तों इसी डीओ लेटर को लेके जो वी बैंकर्स के हमारे हेमंत जी हैं जो कि आरटीआई एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे आरटीआई लगाते रहते हैं बेखौफ होके। वी बैंकर ही एक ऐसा एसोसिएशन इस समय दिखता है कि जो कि हर जगह एक्टिव है और गवर्नमेंट से जो भी अगर गलत है या फिर आईबीए यूबीए उनसे लड़ने के लिए तैयार है, उनके गलतियों को बताने के लिए तैयार है और बैंकर्स के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने यहाँ पे एक झूठ पकड़ा हुआ है जो उन्होंने अपने ट्विटर पे भी डाला है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें उन्होंने लिखा है कि इट्स अ शॉकिंग टू सी यस्टरडेज काउंसलेशन प्रोसीडिंग बिकॉज माई आरटीआई ओवर
देयर डीओ लेटर इज सेकंड लेवल CIC। तो इन्होंने लिखा है कि जो डीओ लेटर 16 जून 2025 को हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट लिखा गया था उस मीटिंग में, उस CLC के लेटर में, वो 4 नवंबर को कैसे वुड बी सेंट वेरी सून हो जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग का लेटर है जिसमें कि 16 जून लिखा हुआ है कि डीओ लेटर का डेट है, जिसमें सर ने RTI भी लगाया हुआ है और बोला गया था कि लेटर जा चुका है। वही डीओ लेटर अब यहाँ पे इस मीटिंग में जो कि बोला जा रहा है कि इसको वेरी सून जो है कि भेजा जाएगा। तो यहाँ भी काफ़ी झोल लग रहा है, यहाँ भी कुछ गड़बड़ लग रहा है और जो है कि सही बातें बाहर नहीं आ रही हैं और जो है कि झूठ पकड़ा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ चल रहा है और क्या गड़बड़ है ये पता नहीं, पर IBA UBO के बीच में कुछ यहाँ पे गड़बड़ 5 डेज़ बैंकिंग को लेके चल रहा है और शायद हो सकता है कि दोनों ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे 5 डेज़ बैंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये बोल के रखा हो दोनों को। इसके बाद UBO यहाँ पे लिखता है कि हम लोग अपना प्रोटेस्ट जो है कि रिवाइव करेंगे इस इम्पॉर्टेंट इशू के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो है कि इम्पॉर्टेंट जो इशू इसके लिए नहीं है, इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे जो है कि CLC के लेटर में पॉइंट नंबर 5 पे लिखा है, जहाँ पे कि वर्कमैन और नॉन वर्कमैन डायरेक्टर्स के जो है कि अपॉइंटमेंट की बात है। ये जो है कि मुद्दा जो है अचानक से जो है कि CLC के जो मीटिंग्स में अचानक से आ जाता है और आने के बाद जो है कि ये मुद्दा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे UBO को जो है कि हर बैंक में और जो इनके मेंबर्स हैं उनको जो है कि डायरेक्टर बोर्ड में यहाँ पे जो है कि सीट चाहिए, इसलिए ही सारा का सारा यहाँ पे नाटक चल रहा है। और जिस दिन इनका ये कन्फर्मेशन हो जाएगा वो 5 डेज़ बैंकिंग PLI और सारे मुद्दे जो है कि ख़त्म हो जाएंगे, सारे मीटिंग्स ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मुद्दा है वो अचानक से आया है, ये कहीं पे पहले मुद्दा नहीं था, इस मुद्दे को जो है कि अचानक से लाया गया है, तो ये देख के ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद दोस्तों जो UBO अपने सर्कुलर में एक चीज़ और लिखता है कि जो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट बैंकों में FDI, इन सब चीज़ों के बारे में और अपॉइंटमेंट जो है MDs का जो है कि प्राइवेट जो सेक्टर के उनको गवर्नमेंट बैंक्स में MD बनाने के लिए भी जो रास्ता जो है कि गवर्नमेंट लेके आ रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे लिखा है। उन्होंने 3 को ही पहले ही मीटिंग कर लिया था, 3 नवंबर को, और 3 नवंबर को इन्होंने शायद डिसाइड भी कर लिया। ऐसा नहीं लिखा कि डिसाइड कब किया है, कि वो जो है कि प्रोटेस्ट पे जाएंगे, और प्रोटेस्ट पे तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि डिसाइड तो किया है प्रोटेस्ट, और जो है कि सबसे बड़ा जो है कि जो कि यहाँ पे फिर से लिखा है कि वो स्ट्राइक कॉल करेंगे, स्ट्राइक कॉल करेंगे, और वो भी 5 डेज़ बैंकिंग के लिए केवल स्ट्राइक कॉल करेंगे। आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है। 5 डेज़ बैंकिंग के लिए UBO जो है कि फिर से स्ट्राइक करने जाएगा, फिर से पैसे वेस्ट होंगे जो मार्च में सब कुछ तैयारियों के बाद यहाँ पे कैंसिल किया था। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या अगर स्ट्राइक जो है कि कॉल होती है तो इस बार क्या आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप क्या स्ट्राइक में शामिल होंगे। वैसे मुझे पता जाता लोग यही कमेंट करेंगे सर स्ट्राइक तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों ये जो है कि पूरा मैंने पूरा जो CLC और UBO का जो सर्कुलर था, लेटर था, उसका मैंने निचोड़ निकाल के आपको पूरा बताया कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और शायद जो है कि 5 डेज़ बैंकिंग की तरह जो है कि PLI भी इस जो फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलने वाला है। आगे देखते हैं क्या होता है, कब तक मीटिंग होती है। अगली मीटिंग जो है इन्होंने 22 दिसंबर को दिया है, मतलब ये नवंबर का भी महीना पूरा गया और दिसंबर का भी पूरा महीना जो है कि निकल जाएगा। लगभग 2 महीने का गैप ले लिया है, तो भूल जाइए कि आपको कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। फ़िलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो UBO और IBA ही जाने, और या तो गवर्नमेंट जाने। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि क्या हुआ और अंदर की क्या बात है, उनको भी पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।